चंडीगढ़ के अंदर हमें तो पूरा यकीन था कि भारतीय जनता पार्टी तीनों स्थानों के ऊपर एक जीत हासिल करेगी, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक जो अनहोली अलायंस चल रहा था, आज वो जो है वो तार तार हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों से आपने सपोर्ट लेकर जो मेंबर पार्लियामेंट बने थे, आज आपने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया, आज आपने उनको बीच में ही छोड़ दिया। ये क्या कारण रहे, इसके बारे में बताना चाहिए। अभी बोलते हुए यहाँ पे कांग्रेस के लोगों ने कहा कि जी हम लोग तो 26 की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये तैयारी करते हुए इसका मतलब 4 साल आपका रोल अलग रहेगा और 5वें साल में आपका रोल बदल जाता है। ये जनता के साथ एक द्रोह है, एक वो दूसरी पार्टी के साथ एक द्रोह है, और ये शहर को आगे बढ़ाने की जो मंशा है वो उसके बीच में भी एक रुकावट पैदा करता है। अब इन्होंने पीछे ऐसा किया इकट्ठे हुए, आज ये तोड़ दिया। आने वाले समय में इनका क्या रहेगा, इसकी क्लैरिटी जो है वो कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए, और ये जनता के साथ धोखा करना बंद करें। झूठे वायदे किए इन्होंने, लाख रुपया हम हर महिला को देंगे हर साल के अंदर। हिमाचल के अंदर इन्होंने 1500 रुपये महीना देने का वायदा किया था। सारे वायदे इनके धरे के धरे हैं, किसी का इन्होंने वायदा पूरा नहीं किया, और ये झूठ की बुनियाद के ऊपर बनी हुई ये पार्टी जो है पूरे देश में जहां लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, चंडीगढ़ के अंदर भी लोग इसको रिजेक्ट करेंगे। टंडन साहब, 2027 में पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं और आज इन्होंने जैसे अलायंस तोड़ा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो ये जवाब देना कि अब इन्होंने इलेक्शन की वजह से इनका मन बदला है, इनका मन अंदर से बदला है, या उन्होंने कोई इनको धोखा दिया है, या इन्होंने कोई उनको धोखा दिया है। ये तो वो दोनों पार्टियां बताएंगी। मैं तो जनता की तरफ से ये सवाल करता हूं कि भाई आपने इनके साथ 4 साल अलायंस रखी, आपने इनकी और उन्होंने आपकी मदद करी, यहाँ तक कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी आपने उनकी मदद लेकर आपने पार्लियामेंट का चुनाव जीता। आज जब आपको मदद देने का समय आया था तो आपने उनको मदद नहीं दी। तो इसका मतलब यही है कि कांग्रेस पार्टी जो है दूसरों की पीठ में छुरा घोंपती है। ये मैं जनता को बताना चाहता हूँ और उनसे सवाल करना चाहता हूँ, आने वाले समय में उनका इस बारे में क्या रोल रहेगा, ये जनता को बताएं। देखिए, जो चंडीगढ़ के अंदर हमें तो पूरा यकीन था कि भारतीय जनता पार्टी तीनों स्थानों के ऊपर एक जीत हासिल करेगी, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक जो अनहोली अलायंस चल रहा था, आज वो जो है वो तार तार हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों से आपने सपोर्ट लेकर जो मेंबर पार्लियामेंट बने थे, आज आपने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया, आज आपने उनको बीच में ही छोड़ दिया। ये क्या कारण रहे, इसके बारे में बताना चाहिए। अभी बोलते हुए यहाँ पे कांग्रेस के लोगों ने कहा कि जी हम लोग तो 26 की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये तैयारी करते हुए इसका मतलब 4 साल आपका रोल अलग रहेगा और 5वें साल में आपका रोल बदल जाता है। ये जनता के साथ एक द्रोह है, एक वो दूसरी पार्टी के साथ एक द्रोह है, और ये शहर को आगे बढ़ाने की जो मंशा है वो उसके बीच में भी एक रुकावट पैदा करता है। अब इन्होंने पीछे ऐसा किया इकट्ठे हुए, आज ये तोड़ दिया। आने वाले समय में इनका क्या रहेगा, इसकी क्लैरिटी जो है वो कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए, और ये जनता के साथ धोखा करना बंद करें। झूठे वायदे किए इन्होंने, लाख रुपया हम हर महिला को देंगे हर साल के अंदर। हिमाचल के अंदर इन्होंने 1500 रुपये महीना देने का वायदा किया था। सारे वायदे इनके धरे के धरे हैं, किसी का इन्होंने वायदा पूरा नहीं किया, और ये झूठ की बुनियाद के ऊपर बनी हुई ये पार्टी जो है पूरे देश में जहां लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, चंडीगढ़ के अंदर भी लोग इसको रिजेक्ट करेंगे। टंडन साहब, 2027 में पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं और आज इन्होंने जैसे अलायंस तोड़ा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो ये जवाब देना कि अब इन्होंने इलेक्शन की वजह से इनका मन बदला है, इनका मन अंदर से बदला है, या उन्होंने कोई इनको धोखा दिया है, या इन्होंने कोई उनको धोखा दिया है। ये तो वो दोनों पार्टियां बताएंगी। मैं तो जनता की तरफ से ये सवाल करता हूं कि भाई आपने इनके साथ 4 साल अलायंस रखी, आपने इनकी और उन्होंने आपकी मदद करी,
यहाँ तक कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी आपने उनकी मदद लेकर आपने पार्लियामेंट का चुनाव जीता। आज जब आपको मदद देने का समय आया था तो आपने उनको मदद नहीं दी। तो इसका मतलब यही है कि कांग्रेस पार्टी जो है दूसरों की पीठ में छुरा घोंपती है। ये मैं जनता को बताना चाहता हूँ और उनसे सवाल करना चाहता हूँ, आने वाले समय में उनका इस बारे में क्या रोल रहेगा ये जनता को बताएं। देखिए, जो चंडीगढ़ के अंदर हमें तो पूरा यकीन था कि भारतीय जनता पार्टी तीनों स्थानों के ऊपर एक जीत हासिल करेगी, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक जो अनहोली अलायंस चल रहा था, आज वो जो है वो तार तार हुआ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों से आपने सपोर्ट लेकर जो मेंबर पार्लियामेंट बने थे, आज आपने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया, आज आपने उनको बीच में ही छोड़ दिया। ये क्या कारण रहे, इसके बारे में बताना चाहिए। अभी बोलते हुए यहाँ पे कांग्रेस के लोगों ने कहा कि जी हम लोग तो 26 की तैयारी कर रहे हैं। अगर ये तैयारी करते हुए इसका मतलब 4 साल आपका रोल अलग रहेगा और 5वें साल में आपका रोल बदल जाता है। ये जनता के साथ एक द्रोह है, एक वो दूसरी पार्टी के साथ एक द्रोह है, और ये शहर को आगे बढ़ाने की जो मंशा है वो उसके बीच में भी एक रुकावट पैदा करता है। अब इन्होंने पीछे ऐसा किया इकट्ठे हुए, आज ये तोड़ दिया। आने वाले समय में इनका क्या रहेगा, इसकी क्लैरिटी जो है वो कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए और ये जनता के साथ धोखा करना बंद करें। झूठे वायदे किए इन्होंने, लाख रुपया हम हर महिला को देंगे हर साल के अंदर। हिमाचल के अंदर इन्होंने 1500 रुपये महीना देने का वायदा किया था। सारे वायदे इनके धरे के धरे हैं, किसी का इन्होंने वायदा पूरा नहीं किया। और ये झूठ की बुनियाद के ऊपर बनी हुई ये पार्टी जो है पूरे देश में जहां लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, चंडीगढ़ के अंदर भी लोग इसको रिजेक्ट करेंगे। टंडन साहब, 2027 में पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं और आज इन्होंने जैसे अलायंस तोड़ा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो ये जवाब देना कि अब इन्होंने इलेक्शन की वजह से इनका मन बदला है, इनका मन अंदर से बदला है, या उन्होंने कोई इनको धोखा दिया है या इन्होंने कोई उनको धोखा दिया है, ये तो वो दोनों पार्टियां बताएंगी। मैं तो जनता की तरफ से ये सवाल करता हूं कि भाई आपने इनके साथ 4 साल अलायंस रखी, आपने इनकी और उन्होंने आपकी मदद करी। यहाँ तक कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी आपने उनकी मदद लेकर आपने पार्लियामेंट का चुनाव जीता। आज जब आपको मदद देने का समय आया था तो आपने उनको मदद नहीं दी। तो इसका मतलब यही है कि कांग्रेस पार्टी जो है दूसरों की पीठ में छुरा घोंपती है। ये मैं जनता को बताना चाहता हूँ और उनसे सवाल करना चाहता हूँ, आने वाले समय में उनका इस बारे में क्या रोल रहेगा ये जनता को बताएं।